कि बाबरी मस्जिद एक इतिहास बनकर रह गई। वो बाबरी मस्जिद जो 500 साल तक अपने होने की शहादत देती रही, गवाही देती रही, जिसके 3 बड़े बड़े मीनार, 3 बड़े बड़े गुंबद मस्जिद होने की अलामत बयान करते रहे, दलील पेश करते रहे। वो जगह जहां अज़ान होती थी, वो जगह जहां नमाजें पढ़ी गई, वो जगह जहां पर जमातें की गई, वो जगह जहां अल्लाह की इबादत की जाती है। आप सब जानते हैं कि वहां आज एक भव्य मंदिर बनके तैयार हो गया है और 22 जनवरी को मुल्क के पीएम साहब जाकर वहां पूजा अर्चना करते हैं और वहां तमाम हिंदू समाज के लोग पहुंचते हैं। एक खुशी की लहर हिंदुस्तान के अंदर हिंदू समाज के लोगों के अंदर पाई जाती है कि सदियों के बाद में वहां मंदिर बनके तैयार हो गया। लेकिन इसका इतिहास क्या रहा है, बाबरी मस्जिद कब बनी और इससे रिलेटेड कब कब मुकदमे पेश किए जाते हैं, और जो जज साहब हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर आखिरी फैसला दिया था 2019 में 9 नवंबर को, वो डिसीजन निकल के आया है कि यहाँ मंदिर ही था या ये जगह मंदिर को दी जाती है। आस्था के तौर पर जो भी फैसला लिया गया वो कहाँ है। और एक चीज आप और नोट कर लीजिएगा, ये भी डिसीजन में निकल के बात क्लियर हो जाती है कि वहां जब विपक्ष अपना मुकदमा लड़ रहा था तो वो इस बात को मुकम्मल तरीके से पेश ना कर सके कि यहाँ पहले मंदिर था और मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। इस बात का प्रूफ सुप्रीम कोर्ट में ना हो सका, लेकिन यहाँ ये जरूर था कि ये मस्जिद थी, यहाँ मस्जिद बनी हुई है और सदियों तक यहाँ मस्जिद रही है। बहरहाल बहस लंबी हो जाएगी, वीडियो को आखिर तक देखें। मैं मुकम्मल तरीके से आज आपके सामने बाबरी मस्जिद का जो इतिहास रहा, सबसे पहले मुकदमा कब और कहां रखा गया था कि यहाँ मंदिर है, या मंदिर को लेकर बहस कब छिड़ती है और कब कब इसके ऊपर मुकदमेबाजी होती है और लोग जो है वो इस तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं। बाबरी मस्जिद 1528 ईस्वी में अयोध्या में तामीर हुई। बाबर के कमांडर मीर बाकी ने मस्जिद की तामीर कराई और उसे अपने बादशाह बाबर के नाम से मौसूम किया। ये वो जमाना था जब सल्तनत मुगलिया के बानी ज़हीरुद्दीन मोहम्मड बाबर ने इब्राहिम लोदी को शिकस्त देकर सल्तनत मुगलिया की बुनियाद रखी थी। बाबर की उम्र ज्यादा वफा न कर सकी, सल्तनत की बागडोर अभी संभाली थी कि चौथे साल ही 1530 ईस्वी में बाबर का इंतकाल हो गया। यानी भारत में बाबर ने करीब 4 साल ही गुजारे। इन 4 सालों में बाबर ने 4 बड़ी जंगें लड़ी और उसका तमाम वक्त जो है वो जंगों में बीत जाता है, जंगों में गुजर जाता है। लेकिन बाबर की जंगी महारत ने 4 साल ही में उसे एक बड़े रकबे का बादशाह बना दिया था। सन 1530 ईस्वी में बाबर का महज 48 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। लेकिन 1530 ईस्वी में बाबर का इंतकाल हो जाता है महज 48 साल की उम्र में। लेकिन बाबर के इंतकाल के बाद किसी हिंदू राजा या किसी हिंदू पंडित ने यह नहीं कहा आकर, या तारीख में ये नहीं लिखा कि यहाँ पहले मंदिर था और उसको तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। क्योंकि जब राजा चला जाता है तो जाहिर सी बात है लोग आवाज उठाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब राजा के जाने के बाद भी अभी आवाज नहीं उठी है। उसके बाद बाबर का बेटा हुमायूं तख्त नशी हुआ। लेकिन 10 साल बाद ही शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराकर सल्तनत पर कब्जा जमा लिया। इस तरह तकरीबन 5 साल तक मुगल तक सल्तनत हिंदुस्तान से गायब रही। अगर बाबरी मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई होती तो इन 5 सालों में ये बात जरूर सामने आती कि मुगल राज खत्म हो चुका था और इख्तियार मुगल हुकूमत के दुश्मनों के पास था। मगर इन 5 सालों में भी ऐसी कोई सनगुन हिंदू समाज में नहीं थी। ये बात भी है कि जब शेर शाह सूरी हिंदुस्तान के राजा महाराजा बने, बादशाह बने, तो उस वक्त तो आ सकते थे, लोग कह सकते थे कि यहाँ पर पहले मंदिर था और इन मुगलों ने हमारे साथ ज्यादती की। लेकिन उस वक्त भी किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई और ना इस तरह का कोई इतिहासकार जिक्र करता है। इब्तदाई मुश्किलात और आजमाइशों से जूझने के बावजूद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने सल्तनत मुगलिया को ताकतवर बनाया। सर उठाने वाले मकामी राजाओं को बुरी तरह शिकस्त देकर अपना दबदबा कायम किया। अकबर ही वो बादशाह बना जिसने बाप दादा के खिलाफ जाकर मजहब से ज्यादा सल्तनत को तरजीह दी, जिसकी बुनियाद पर हिंदू राजाओं की बेटियों से बगैर कबूल इस्लाम शादियों का चलन शुरू किया। अकबर की दीन बेजारी उस वक्त इंतहा को पहुंच गई जब उसने मजहब इस्लाम के मुकाबले एक नया दीन इलाही जारी किया। अपनी बीवी जोधाबाई की मोहब्बत में घर के अंदर ही अकबर ने एक मंदिर बनाया और वहां वो पूजा भी करता था। अकबर का दीन इलाही ये था कि वो कहता था कि तमाम मजहबों का एहतराम किया जाए और तमाम इबादत गाहों में जाके पूजा अर्चना की जाए, इबादत भी की जाए। ये उसका अपना बनाया हुआ एक रिलीजियन था, एक धर्म था और वो शादियां किया करता था। ये आप
सब जानते हैं, लेकिन अकबर के दरबार में जो रहने वाले मंत्री थे, जिसमें तान सिंह का नाम आता है, जिसमें बड़े बड़े हिंदू राजाओं का नाम आता है, जिसमें आप सब जानते हैं कि बीरबल का नाम आता है, और भी तमाम लोग थे जो अकबर के यहाँ बड़े ऊंचे मकाम पर थे और वो अपनी बात को मनवा सकते थे। तो जब अकबर का दौरे हुकूमत था, वो तो मजहब इस्लाम को इतना फॉलो करने वाला नहीं था। अगर बाबरी मस्जिद मंदिर की जगह बनाई गई थी तो उस वक्त उन लोगों ने क्यों आवाज नहीं उठाई? अगर नहीं उठाई तो क्या वजह रही? क्या वो उस वक्त आवाज नहीं उठा सकते थे? जी बिल्कुल उठा सकते थे अगर वो चाहते। तो अकबर के ही दौरे हुकूमत में ये जो आज मंदिर बना है, अगर वहां मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई होती तो जरूर वो अकबर के दौरे हुकूमत में ही वहां मंदिर बन गया होता। लेकिन बादशाह अकबर से जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, आलमगीर के जमाने तक सल्तनत मुगलिया पूरी आन बान और दबदबे के साथ चलती रही। हजरत औरंगजेब के इंतकाल 1707 के बाद मुगल इख्तदार कमजोर होता गया, यहाँ तक कि 1803 में हिंदुस्तान पर अंग्रेज काबिज हो गए। बस अलामती तौर पर बादशाहत बाकी रही। आखिरी मुगल ताजदार बहादुर शाह जफर 1862 ईस्वी की जिंदगी में ही 1857 में मुगल सल्तनत का मुकम्मल खात्मा हो गया। इस खात्मे तक भी किसी एक हिंदू मुअर्रिख ने बाबरी मस्जिद पर कोई दावा किया, न मंदिर होने का कोई उन्होंने इतिहास सामने रखा। हालांकि उस वक्त तक बाबरी मस्जिद को बने हुए तकरीबन 334 साल का जमाना गुजर चुका था। आप देखिए कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के दौर तक मुगल सल्तनतें चलती रही, लेकिन इस तरह का कोई इतिहास सामने नहीं आता है कि यहाँ मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। ये जमाना 334 साल का जमाना गुजर चुका था। अब तक कोई भी इस तरह का जिक्र इतिहास में नहीं मिलता है। लेकिन सबसे पहले जो मुकदमा पेश किया जाता है कि यहाँ मंदिर था, मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, तो वो तारीख थी 29 जनवरी 1885 को पहली बार मामला फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट जज के पास पहुंचा। निर्मोही अखाड़े के रघुदास ने खुद को जन्म स्थान का महंत बताते हुए एक याचिका लगाई। याचिका में चबूतरे को राम जन्म स्थान बताते हुए भारत सरकार और मोहम्मद असगर के खिलाफ सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर किया। मामले की सुनवाई कर रहे जज पंडित हरिकिशन ने 19 दिसंबर 1885 को उनकी याचिका रद्द करते हुए लिखा कि चबूतरा और मस्जिद बिल्कुल अगल बगल हैं। चबूतरे पर मंदिर बनाने की अनुमति देना भविष्य में हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगों की बुनियाद डालना है। अब जब 1885 में यह अनुमति मांगने की कोशिश की जाती है कि जो चबूतरा हमको मिला हुआ है हम वहां मंदिर बनाना चाहते हैं, तो कोर्ट ने उनकी इस अर्जी को खारिज कर दिया। अगर आप चबूतरे पर सामने ही मस्जिद के मंदिर बनाओगे तो हो सकता है आगे फ्यूचर और मुस्तकबिल में ऐसे विवाद पैदा हों जो हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत की दरार पैदा कर दें। इसलिए उनके इस याचिका को खारिज कर दिया जाता है। लेकिन जब दौर आता है 1886 का, तो जज पंडित हरिकिशन के फैसले के खिलाफ निर्मोही अखाड़े ने दोबारा अपील की। इस बार मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तत्कालीन जिला जज कर्नल चेमियर के पास पहुंचा। चेमियर ने मामले को समझने के लिए मस्जिद वाले इलाके का दौरा किया और 18 मार्च 1886 को उन्होंने भी ये याचिका खारिज कर दी। साथ ही अपने फैसले में लिखा, मैंने अयोध्या कस्बे के बॉर्डर पर बाबर की बनाई मस्जिद देखी। अगर मस्जिद को उस स्थान पर बनाया गया है जो हिंदुओं के लिए पवित्र था तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन ये बात 356 साल पुरानी है। अब समाधान करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। यूपी में जब 1948 में 13 सीटों पर उपचुनाव होने वाले थे, उसमें सबसे चर्चित सीट फैजाबाद थी। यहाँ से समाजवादी नेता आचार्य नरेंद्र देव और कांग्रेस से बाबा राघव दास आमने सामने थे। आचार्य नरेंद्र देव की मजबूत पकड़ को देखकर कांग्रेस ने पहली बार राम नाम का सहारा लिया और बाबा राघव दास ने ऐलान किया कि वो राम जन्मभूमि को विरोधियों से मुक्त कराएंगे। ये भी मैसेज देने की कोशिश की गई कि मंदिर मामले को सिर्फ कांग्रेस ही सुलझा सकती है। तो ये बात समझ ले कि 1948 में कांग्रेस की इस तरफ से भी ये एक राजनीतिक चाल चली गई थी कि देखिए अगर राम मंदिर का मामला सुलझाने की कोई ताकत रखता है तो वो कांग्रेस हुकूमत है, कांग्रेस पार्टी है जो रख सकती है। ये इशारा, ये मैसेज हिंदुओं के लिए कांग्रेस की तरफ से था। तो पॉलिटिक्स पहले से चलती आई है, आज भाजपा कर रही है, पहले कांग्रेस ने भी की है। 30 दिसंबर 1949 अयोध्या में एक नए विवाद ने जन्म लिया। एक रात पहले बाबरी ढांचे के अंदर
राम की मूर्ति पाई गई। हिंदू संगठनों ने दावा किया कि राम खुद प्रकट होकर संदेश दे रहे हैं कि यही उनका जन्म स्थान है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे खारिज कर रहा था। मुस्लिम पक्ष की शिकायत पर एफआईआर दर्ज भी अभी राम दास समेत 50 से 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ आईपीएस के सेक्शन 147 और 348 और 295 के तहत मामला दर्ज किया गया। 29 दिसंबर को फैजाबाद कोर्ट के अतिरिक्त सिटी मजिस्ट्रेट मार्कंडे सिंह ने विवादित ढांचे को सीआरपीसी 1858 के सेक्शन 145 के तहत कुर्क कर लिया। परिसर के गेट पर ताला लगा दिया गया। मूर्ति की पूजा और देखभाल के लिए प्रियदत्त राम को रिसीव नियुक्त किया गया। यूपी सरकार ने भी मामले पर विधानसभा में एक लाइन का जवाब दिया कि मामला न्यायालय में है और इस पर कुछ भी कहना उचित नहीं है। 1950 में ऑल इंडिया रामायण महासभा के जनरल सेक्रेटरी ने फैजाबाद सिविल कोर्ट में याचिका दायर की कि उसमें राम जन्मभूमि वाले स्थान पर पूजा पाठ करने की अनुमति मांगी। उसके बाद आप देखिए जब 1977 का दौर आता है, 1977 में जनता पार्टी ने जब गठबंधन सरकार बनाई तो कई मुद्दे ने तूल पकड़ा, लेकिन 3 साल में ही सरकार गिर गई और इंदिरा गांधी एक बार फिर सत्ता में आ गई। इसी समय संघ परिवार ने मंदिर की मांग पर हिंदुओं को एकजुट करने की रणनीति बनाई। इसमें अयोध्या ही नहीं, काशी और मथुरा को भी शामिल किया गया। वो दिन आ जाता है जिसे 6 दिसंबर 1992 हम कहते हैं। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कार सेवकों की भीड़ थी। एजी नूरानी अपनी किताब बाबरी मस्जिद ए मदर ऑफ नेशनल ऑनर में लिखते हैं कि 6 दिसंबर की सुबह लाखों कार सेवक अयोध्या पहुंचे। नारे लग रहे थे, मिट्टी नहीं खिसकाएंगे, ढांचा तोड़ कर जाएंगे। कोई मस्जिद के गुंबद पर चढ़ा तो किसी ने मीनार गिराए, किसी ने दीवारें गिराना शुरू की। अगले 6 घंटे के अंदर ही ढांचे का नामो निशान मिटा दिया गया और वहां अस्थायी मंदिर बना दिया। किसी ने भी इस घटनाक्रम को रोकने की कोशिश नहीं की। हालांकि पुलिस ने हवा में 3 राउंड फायरिंग की थी, लेकिन उसका कोई खास असर नहीं हुआ। ढांचा टूटने पर देश में दंगे भड़के। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने सफाई दी कि सुरक्षा राज्य सरकार के हाथ में थी। यूपी में कल्याण सिंह की सरकार बर्खास्त कर दी गई। जांच के लिए लिब्रान कमीशन बना। अडवाणी और कल्याण सिंह समेत कई भाजपा नेताओं पर केस दर्ज हुए। 29 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित जमीन के मामले में फैसला सुनाया। कोर्ट ने जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया। सुन्नी वक्फ बोर्ड को विवादित हिस्से की बाहरी भाग निर्मोही अखाड़े को सीता रसोई और राम चबूतरा, वही मुख्य भूमिका रामलल्ला विराजमान को सौंपी गई। हालांकि 6 महीने बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी और राम मंदिर से जुड़े मामले में खुद सुनवाई करने का फैसला किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला खिंचता रहा। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने बहुमत के साथ सरकार बनाई। पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में राम मंदिर प्रमुख मुद्दा था। केंद्र में नई सरकार आने के बाद कोर्ट में भी इस मामले में तेजी आई और 2017 में पहले 3 जजों की बेंच ने सुनवाई शुरू की और 2019 में तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच ने 9 नवंबर 2019 को इस बेंच ने अयोध्या राम जन्मभूमि मामले में अपना फैसला सुनाया, जिसमें विवादित भूमि पर रामलल्ला विराजमान का स्वामी माना गया। फैसला राम मंदिर के हक में दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 277 एकड़ भूमि पर रामलल्ला विराजमान का अधिकार माना। कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि 3 महीने में एक ट्रस्ट बनाकर उसे भूमि सौंप दी जाए। साथ ही मंदिर निर्माण ट्रस्ट के संचालन और पूरे रखरखाव के लिए केंद्र को गाइडलाइन बनाने की सलाह दी। इस मामले में निर्मोही अखाड़ा भी मालिकाना हक का दावेदार था। कोर्ट ने जमीन पर उसका दावा नहीं माना, लेकिन ये जरूर कहा कि राम मंदिर के ट्रस्ट में उसका प्रतिनिधित्व हो। कोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार को यह निर्देश दिया कि मस्जिद बनाने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या जमीन उपलब्ध कराई जाए। अयोध्या जिला के धन्नीपुर इलाके में सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन सौंपी गई। यहाँ मस्जिद निर्माण और रखरखाव के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मई 2020 में इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट बनाया। यहाँ मस्जिद के साथ साथ 300 बेड का हॉस्पिटल, कम्युनिटी किचन और इंडो इस्लामिक रिसर्च सेंटर बनाने की तैयारी है। फरवरी 2024 में निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। ये सफर रहा 1528 से लेकर 2024 तक का, जो आपके सामने है। लेकिन बाबरी मस्जिद वो जगह है कि जो इतिहास के पन्नों में छप चुकी है, जिसे फरामोश करना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है।